हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल रतन सर बायोलॉजी में। तो जैसा कि लेक्चर नंबर फर्स्ट जो है मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का हमने कल कंप्लीट किया था, ठीक है। आज जो है उसी का लेक्चर नंबर सेकंड क्या करना है आपको जो है देखना है, और मुझे लगता है कि वो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर को समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप उस लेक्चर को जो है लेक्चर नंबर 1 को क्या करेंगे, आप कंप्लीट करेंगे अच्छे से। उसमें ज़्यादा हमने कुछ जो है पढ़ाया नहीं है, उसमें क्या किया है, सिर्फ इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर के बारे में हमने क्या किया है, दिया है। लेकिन फिर भी वो क्या करना है, इसको समझने के लिए वो देखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। यानी कि अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर में जो भी देखना है, पहले तो सबसे पहले माइंड मैप आपको हम देंगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। क्योंकि जब आपको टॉपिक पता होते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको अच्छे से क्या करते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पूरे चैप्टर लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या किया है कि पूरे चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो हमने बता दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो भी टॉपिक उठाएंगे उस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद उसका एक एक टॉपिक क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरी बात ये है कि इसमें मेटल और नॉन मेटल को हम एक साथ भी पढ़ा सकते थे, ठीक। लेकिन क्या करना है, अगर हम मेटल नॉन मेटल को एक साथ पढ़ाएंगे तो आप क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले मेटल को कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद नॉन मेटल को कंप्लीट करते हैं। बट उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी, वही फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करना है, पढ़ना है जो है मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी। वही केमिकल प्रॉपर्टी जो है मेटल और नॉन मेटल दोनों के पढ़ना है। मतलब मैं क्या बता रही हूँ, क्योंकि अभी आपको हमने क्या किया था, लेक्चर नंबर 1 में देखें थोड़ा सा ट्रिक दिया था एक, ठीक है। उस ट्रिक के हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि जो लेक्चर नंबर 1 के बाद जो भी लेक्चर आएगा, ठीक है, वो कैसे उसमें क्या है, हेल्पफुल है, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, आपको जो लेक्चर नंबर 1 में एक ट्रिक दिया था, किसके लिए दिया था, वो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण के लिए, ठीक है। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करना आपको कंप्लीट करना है, वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आप क्या करिए, लेक्चर 1 को देखिए और उसमें जो ट्रिक है उससे आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है, माइंड में अपने रखना है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से लेक्चर पढ़ना है मैं एक बार उसको बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, हमें मेटालिक लस्टर, क्या पढ़ेंगे, मेटालिक लस्टर, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड नंबर पे आप क्या पढ़ते हैं, वहां पे आप ट्रिक देखिएगा, ट्रिक से आपको पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। होता क्या है, कभी कभी जो है पता ही नहीं रहता कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी हमको जाननी है, तो ट्रिक से आपको याद रहेगा, हो सकता है ऐसा भी याद हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मेटालिक क्या हो गया, यहाँ पे लस्टर हो गया। मेटालिक लस्टर के बाद आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे कंडक्टिविटी पढ़नी है, किसकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, और फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट किसका, टेम्परेचर का, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी, आज हिंदी भी इसका क्या कर दे रहे हैं, पे बता दे रहे हैं। उस दिन हिंदी हमने जो है लेक्चर हमको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना था, इसलिए क्या करिए थे वहाँ पे नहीं बताए थे, ठीक है। तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टेम्परेचर, ठीक है, या फिर थर्मल बोल सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर या हीट नहीं, क्या बोलेंगे, थर्मल, ठीक। चलिए आगे देखिए, थर्ड नंबर पे क्या जानना था आपको, यहाँ पे आपको क्या करना है, थर्ड नंबर पे पढ़ना क्या है, मैलिबिलिटी, ठीक है। मल्लेएबिलिटी, मैलिबिलिटी, ठीक है, मल्लेएबिलिटी, ठीक। फिर इसके बाद क्या पढ़ना है, डक्टाइलिटी, क्या चीज, डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी के बाद जो 5th नंबर पे आपको जानना है वो क्या जानना है, यहाँ पे जो है देखेंगे हार्डनेस, क्या चीज जानना है, हार्डनेस। और हार्डनेस के बाद आपको 6 नंबर पे जानना है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि MP एंड BP, ठीक है। 7 नंबर पे आप क्या रखेंगे, हार्डनेस हो गया, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया, आप साउंड और सॉल्युबिलिटी ये सब रख लेंगे, ठीक है। साउंड 8 नंबर पर, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। फिर इसके बाद 9 नंबर पे, यानी कि एक और बच रहा होगा आपका, ठीक है। तो 9 नंबर पे यहाँ पे क्या रखेंगे आप, जो है एक हमने बताया था ब्रिटलनेस, क्या चीज, ब्रिटलनेस। चलिए देखिए, इसकी हिंदी जो है आपको हम बता दे रहे हैं, हिंदी क्या होती है सबकी, ठीक है। हार्डनेस यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, मेटालिक यानी कि लस्टर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बोलते हैं धात्विक
चमक, क्या बोलेंगे, धात्विक चमक। तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल, यानी कि यहाँ पे क्या होता है जो है विद्युत और जो हीट होता है यानी कि ताप के चालकता, ठीक है, विद्युत और ताप के चालकता के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मैलिबिलिटी, मैलिबिलिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। फिर इसके बाद डक्टाइलिटी, डक्टाइलिटी का क्या मतलब होता है, तन्यता। और हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता। और फिर इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ पे होता है गलनांक और क्वथनांक। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, गलनांक, और क्वथनांक, ठीक है। फिर इसके बाद गलनांक और क्वथनांक के बाद क्या जानना है, साउंड। साउंड का मतलब क्या होता है, ध्वनि, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, विलेयता। और विलेयता के बाद क्या जानना है, भंगुरता। इन्हीं के बारे में क्या करना था, आपको जानना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये सब चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके बाद आपको क्या समझना है यहाँ पे कि मेटेलिक लस्टर क्या होता है, ये अभी हम बता देंगे। बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि इनके एक्सेप्शन, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जिसमें क्या होता है, इन मेटेलिक लस्टर जो होता है वो नहीं मिलता है। ऐसे कौन कौन सा एलिमेंट या फिर सॉरी क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, मेटल्स बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल के क्या होते हैं, कंडक्टिविटी मतलब सॉरी जो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल क्या करते हैं, कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब उनको एब्जॉर्ब, हीट को एब्जॉर्ब या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको क्या ट्रांसफर नहीं करते हैं, उनके बारे में भी जानना है। मैलिबिलिटी होता क्या है ये तो अभी पता चलेगा ही, ऐसे कौन से एलिमेंट है जो मैलिएबिलिटी जो है वो नहीं रखते, जो मैलिएबल नहीं होते हैं। यानी कि डक्टाइलिटी, तन्यता होता क्या है, अभी सब कंप्लीट होगा, क्लियर होगा। लेकिन उसके बाद भी आपको क्या यहाँ पे जानना है, हेडिंग तो आपको पता ही होनी चाहिए। फिर इसके बाद इनका डेफिनेशन, मतलब इनके मतलब क्या होते हैं। फिर इसके बाद ऐसे कौन कौन से धातु या मेटल हैं जिनके पास ये सब क्वालिटी नहीं होती, ये सब नेचर या फिर बोल सकते हैं ये सब क्या चीज़ इनके पास गुण जो होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम एक्सेप्शन लिख दे रहे हैं, ठीक है। या फिर एक्सेप्शन नहीं, पहले हम बता दें क्या होते हैं, फिर इसके बाद एक्सेप्शन यहाँ पे क्या करेंगे अभी हम बता देंगे, ठीक है। तो आइए एक एक को क्या करते हैं यहाँ पे इधर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक एक एक को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है यहाँ पे, मेटेलिक लस्टर, क्या जानना है, मेटेलिक लस्टर। तो मेटेलिक लस्टर क्या होता है, आप देखते हैं कोई भी मेटल ले लीजिए, धातु ले लीजिए, वो एक प्रकार से क्या होता है, चमकता है, ठीक है। और वो चमकता क्यों है, आप इसको समझिए कि अगर वो चमकदार है क्यों है, क्योंकि उसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन को हम बोल सकते हैं जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं उनका जो क्या देखेंगे, सरफेस देखेंगे, वो लेयर देखेंगे, वो क्या होता है, चमकता है, ठीक है। तो चमकदार होते हैं। तो चमकदार क्यों होते हैं, ये रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। चलिए इसमें और कुछ नहीं जानना है, धात्विक चमक यही होता है। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल, ठीक है। मतलब ऐसे एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो है विद्युत और ताप के क्या होते हैं, चालक होते हैं, यानी कंडक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए एग्जांपल, हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको कि वहीं पे आप एक कांच ले लीजिए, एक लोहा ले लीजिए। तो कांच को रख दीजिए और लोहा को उसमें वायर जो है करंट क्या करिए आप जो है टच करा दीजिए, और देखिए कि वो एक तरफ से दूसरी तरफ आप उसको हाथ से पकड़ लीजिए, एक कांच को और दूसरा किसको जो है आप पकड़ लीजिए जो है लोहे को। तो आप देखें कि कांच जो है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, वो आपको करंट नहीं मतलब झटका नहीं देगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा लोहा वाला होगा वो क्या करेगा, आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। मतलब जिंदा नहीं छोड़ने का मतलब क्या है कि वो झटके का हो सकता है ना ही छोड़े, ठीक है। तो ऐसा आप प्रैक्टिस नहीं करना, ठीक। यहाँ पे समझो कि यहाँ मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट होते हैं, यानी कि जो एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट, धातु होता है, मेटल होता है, वो क्या होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो थर्मल को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी जानने की जरूरत है कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो गुड कंडक्टर या फिर कंडक्टर जो है इन दोनों के है ही नहीं, ठीक है। जिनमें टेम्परेचर जो होता है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे आप देखते होंगे जो है एग्जाम्पल में कि मान लीजिए क्या है आपके पास,
ठीक है। ये क्या बना दिया हमने, गैस चूल्हा होता है ना घर पे, ठीक है, वो हमने बना दिया, ठीक है, गैस सिलेंडर मान लो। तो आप क्या करते हैं, इस पे जो है कुकर रख देते हैं। क्या रख देते हैं इस पे, कुकर। तो कुकर जो है रखे आप गैस पे हैं, लेकिन वो देखेंगे जब उसके पकड़ने वाले सिस्टम को यहाँ पे क्या होता है, हत्थे होते हैं, ठीक है। तो जो पकड़ने वाला सिस्टम होता है, जब आप उसको क्या करते हैं, पकड़ करके सोचिए कि बिना कपड़े का उतार लें, ठीक है। वैसे तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे सिस्टम लगे होते हैं कि आपका हाथ जलेगा नहीं, ठीक। लेकिन फिर भी अगर उसको आप निकाल दीजिए और आप सोचिए कि जो ये यहाँ पे क्या है, मेटल है, उसको पकड़ करके उतारने की कोशिश करिए, तो आप क्या होंगे, जल जाएंगे। कहने का मतलब अगर देखेंगे तो ताप जो टेम्परेचर था वो कहाँ पे मिल रहा था, वो तो मिल रहा था जो है नीचे वाले सरफेस पे कुकर के। लेकिन क्या हुआ कि टेम्परेचर में हीट तो ये भी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या है, ताप को क्या करता है, कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। वहीं पे आप देखिए कि जो कुकर के जो ढक्कन होते हैं उसमें जो होता है सिस्टम लगा होता है, वो आपको जलने नहीं देता, जो जलने से बचाता है। वो भी अगर मेटल होता तो क्या होता, उसके पास भी क्या होता, टेम्परेचर जो है वो आता, यानी कि वो भी गर्म हो जाता, तो आप हाथ से जो है उसको उठा नहीं पाते, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि धातुएं जो होती हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो ताप को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ताप को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इसी में लाके आप करंट भी टच करा दीजिए। तो आप करंट कहीं भी इस सरफेस पे टच कराइए, इस सरफेस पे कहीं भी आप टच करेंगे कुकर को, तो क्या करेगा, वो आपको झटके भी देगा। इसका कहने का मतलब कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थर्मल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के क्या होते हैं, यहाँ पे चालक होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट नेक्स्ट समझिए। एक्सेप्शन अभी हम बता रहे हैं, पहले सबसे पहले समझ लीजिए होते क्या है, ठीक है। अब रीजन समझना है कि ऐसा क्यों होता है। क्या समझना है कि ऐसा क्यों होता है, मतलब कैसा क्यों होता है। मेरा कहने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिसिटी और थर्मलिटी, यानी कि थर्मल जो कंडक्ट हो रहे हैं, जो इनके कंडक्टर हैं, जो एलिमेंट्स, जो तत्व या जो धातुएं, ठीक है, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो इसका भी आंसर क्या है, पे इनके पास भी क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ पे इतना टाइम नहीं मैं फ्री इलेक्ट्रॉन आपको बताऊं, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँ, एक शॉर्ट वीडियो जो है फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम यहाँ पे नहीं है, ठीक। अब इसके बाद मैलेबिलिटी क्या होती है, क्या चीज़, मैलेबिलिटी, ठीक। ये तो समझ में आ गया, मेटालिक लस्टर, धात्विक चमक, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा, ये तो सबको पता ही होगा। मैलेबिलिटी हो सकता है यहाँ पे किसी किसी को पता हो या फिर ना पता हो, ठीक है, मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि नहीं पता है। तो होता क्या है कि कोई कोई धातुएं जो होती हैं उसको क्या करिए, आप हथौड़े से पीट पीट कर क्या कर दीजिए, पतली जो है क्या बना दीजिए, उसकी शीट बना दीजिए, ठीक है। तो जो पतली क्या होती है, शीट होती है, यानी कि ये ऐसा, इसके पास क्या होता है, कैरेक्टर होता है, जिससे क्या कर सकते हैं आप जो है वेरी वेरी थिन, यानी कि कन्वर्ट इन वेरी थिन शीट, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जब हम किसी धातु को लेते हैं, अगर वो धातु होगा, अगर वो एलिमेंट मेटल होगा, तो उसको हम पीट पीट कर क्या कर सकते हैं, एकदम पतली पतली उसकी क्या बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि शीट बना सकते हैं। शीट का मतलब क्या है यहाँ पे, थिन शीट का मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, पतली चादर, ठीक है। पतली चादर में उसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझना है, एग्जांपल लीजिए आप, जैसे आप ले लीजिए गोल्ड, यानी कि सोना ले लीजिए। अब जो गोल्ड होता है उसको पीट पीट कर क्या कर सकते हैं हम, 0.0001 mm पतली क्या कर सकते हैं, शीट जो है इसकी बना सकते हैं। इतनी पतली इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे भी कम इसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको क्या समझना है यहाँ पे, डक्टाइलिटी क्या होती है। डक्टाइलिटी में हम बात करते हैं कि ये ऐसा नेचर होता है, ऐसा गुण होता है, हम बोल सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें मेटल्स को क्या कर सकता है, पतले पतले वायर में बदला जा सकता है। मतलब उसकी पतली पतली एकदम लंबे से क्या किया जा सकता है, यहाँ पे तार बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टाइलिटी। मतलब अगर कोई भी मेटल होगा उसके हम तार को क्या कर सकते हैं, उसको हम तार में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि कन्वर्ट इन वायर, ठीक है। वायर में क्या कर सकते हैं हम, उसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है आपको, हार्डनेस क्या होता है, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे हार्ड होते हैं।
मेटल्स क्या होते हैं हार्ड। जैसे आप क्या करिए, लोहे को ले लीजिए, ठीक है। अब कुछ मेटल्स ऐसे एक्सेप्शन पे हैं जो हार्ड नहीं होंगे। जैसे आप लीजिए सोडियम को ले लीजिए, अब इसको हम नोट करवाएंगे। सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, ये सब क्या होते हैं यहाँ पे हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा हार्ड नहीं होते तो क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, उनको चाकू से काट सकते हैं तो मेटल्स ही, लेकिन वो हार्ड नहीं है। यहीं पे आप लोहे ले लीजिए, लोहे को चाकू से काटिए, ठीक है। एल्यूमिनियम ले लीजिए, उसको आप चाकू से काटिए, तो क्या आप उसको काट सकते हैं? आसानी से नहीं काट सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या समझना है आपको कि जो हार्डनेस होती है, एक कठोरता होती है, तो मेटल्स क्या होते हैं, एक टाइप के कठोर होते हैं। तो इसमें आप वैसे ही खुद लिख सकते हैं, ठीक है, कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर सॉलिड, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं एंड क्या होते हैं, वेरी हार्ड, ठीक है। सॉलिड होते हैं और क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक। लेकिन एक्सेप्शन जो होते हैं वो अभी हम आपको दे रहे हैं, तो एक्सेप्शन आप लर्न कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, उसमें कुछ आपको क्या करना है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये समझने वाली बात है यहाँ पे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब मेल्ट मतलब होता है पिघलना, मेल्ट मतलब क्या होता है, पिघलना। तो गलनांक मतलब क्या होता है, गलना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गलना, कहते हैं ना, गल गया, गल जाना, ठीक है। यानी कि क्या बोल सकते हैं, मेल्ट करना, मेल्ट मतलब पिघलना, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट, क्वथन मतलब क्या होता है, क्वथनांक और गलनांक मतलब क्या होता है। यहाँ पे सीधा सीधा हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे। और उस लेवल पे या फिर उस पॉइंट के टेम्परेचर को जहाँ पे कोई भी मेटल क्या कर जाए, मेल्ट कर जाए, यानी कि गल जाए, ठीक है। ये देखिए डक्टाइलिटी तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। मतलब कि डक्टाइलिटी क्या होती है, ऐसा मतलब नेचर है ये, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, क्या है यहाँ पे प्रॉपर्टी है, जिसमें किसी भी एलिमेंट को कन्वर्ट किया जा सकता है, किसमें, पतले पतले वायर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझना है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये समझना है, ठीक, कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट में हमने बताया यहाँ पे, आप समझिए मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, मेल्ट मतलब होता है पिघलना किसी चीज का, या फिर गलना, पिघलना। देखिए फिर समझा रहे हैं यहाँ पे, अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को यहाँ से अच्छे से समझिएगा। मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, गलना, क्या बोल देंगे यहाँ पे, गलना बोल देंगे। और बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोल देंगे हम, क्वथना, क्या बोल रहे हैं, क्वथनांक बोल रहे हैं। अब समझिए यहाँ पे गलनांक क्या होता है, क्वथनांक होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिसमें हम कोई भी क्या ले लें, सॉलिड ले लें, ठीक है। और सॉलिड को क्या करते हैं हम, टेम्परेचर देते हैं या फिर तापमान, ठीक है। और ये इस टेम्परेचर से वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, लिक्विड। किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड में, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, कोई भी सॉलिड लिया, कोई टुकड़ा लिया, इसको क्या कर दिया हमने, जला दिया, टेम्परेचर दिया, ठीक है। और इसके बाद ये क्या कर गया, यहाँ पे सॉलिड से कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड में। जैसे लोहा ले लो, लोहे को क्या कर दो, टेम्परेचर दो, तापमान दो, उसको नीचे आग जला दो, और फिर उसको क्या करो, टेम्परेचर दे दो, तो क्या होगा, सॉलिड जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में, यानी कि पिघल जाएगा, ठीक है, पिघल गया, ठीक। अब समझना क्या है कि जो टेम्परेचर हमने यहाँ पे दिया, यानी कि टेम्परेचर जो हमने दिया यहाँ पे, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। अभी और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझिए, अभी थोड़ा इसको समझिए इसको, ठीक है। तो लिक्विड, अब समझिए लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, कि ये लिक्विड जो है जिस टेम्परेचर पर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड जिस टेम्परेचर पर कन्वर्ट हुआ किसमें, गैस में, ठीक है। अगर लिक्विड जिस टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर मान लीजिए भाई, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, क्वथनांक बोल देंगे, या फिर क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, देखिए अब एग्जांपल में हम आपको क्या दे रहे हैं, आयरन ले लीजिए। आयरन मतलब क्या, लोहा। लोहा का सिंबल क्या होता है, Fe, ठीक है। अब जो आयरन होता है यानी कि लोहा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, आयरन भी बोलते हैं, कुछ भी आप समझो, ठीक। हमने क्या किया कि आयरन ले लिया यहाँ पे, जिसको क्या बोल रहे हैं, लोहा, और लोहे को हमने क्या दिया, टेम्परेचर दिया,
कितना टेम्परेचर हमको देना पड़ता है, कितना तापमान यहाँ देना पड़ता है। तो समझिए लोहे को क्या करना है, अगर आपको पिघलाना है तो 1535 यानी कि 1535 डिग्री सेल्सियस क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा, यहाँ पे आयरन जो है क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक, यहाँ पे क्या था, आयरन जो है किसमें था, सॉलिड में था। ठीक, आयरन जो है यहाँ किसमें था, सॉलिड में, और यहाँ पे आयरन किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। टेम्परेचर कितना देना पड़ा यहाँ पे, 1535 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आयरन का जो क्या था, मेल्टिंग पॉइंट था, वो कितना हो गया, या फिर कितना है, 1535। वहां अगर देखिए 1535 डिग्री सेल्सियस। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। यानी ये 15 डिग्री सेल्सियस क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है किसका, आयरन का, 1535 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, किसका है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, क्लियर हो गया कि नहीं, आप समझ में आ गया मेल्टिंग पॉइंट है। दूसरा भी एग्जांपल लीजिए, और भी एग्जांपल लीजिए, कैल्शियम में लीजिए। ठीक है, तो कैल्शियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना होता है, कैल्शियम का अगर देखें मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना है, हम बोल देंगे यहाँ पे आयरन कितना है, हाँ 1535, और इसका कितना होगा यहाँ पे 1038। ठीक है, तो इसको आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है दोनों में, तो आप क्या बताएंगे फटाक से कि आयरन कितना होता है 1535 डिग्री सेल्सियस, और ये कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट कैल्शियम में कितना होता है 1038 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में भी ऐसे एग्जांपल, कोई लिक्विड है क्या करता है वो, जैसे मान लीजिए वाटर ले लीजिए, वाटर क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वेपर में चेंज होता है, फिर गैस बनने लगता है। तो यहाँ पे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना हो जाएगा, जो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको समझ में आया होगा, मेरा मानना है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप फिर से क्या करिएगा, जो है इसको देखिएगा, समझ में आएगा। सिंपल वे में हमने क्या किया, विद एग्जांपल आपको समझाया हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, एक्सेप्शन जो होते हैं अभी हम आपको बताएंगे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो समझ में आ गया। अब मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, जो भी मेटल्स होंगे उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं, यानी कि हाई होते हैं। आपको देख लीजिए 1500 डिग्री सेल्सियस पे हमको रख दिया जाएगा तो पता नहीं कहां गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट समझना क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है किसका, मेटल का। ठीक, नेक्स्ट आपको क्या समझना है यहाँ पे, साउंड। साउंड में क्या समझना है कि कोई भी जो मेटल होता है उसमें पर्टिकुलर मेटल में एक स्पेसिफिक टाइप का क्या होता है, जो है ध्वनि प्रोड्यूस होता है, यानी कि साउंड क्या होता है उसमें प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे आप क्या करेंगे, मान लीजिए लोहे को ले लीजिए। ठीक है, लोहे को जो आप पीटेंगे हथौड़े से तो उसमें अलग प्रकार का क्या होगा, यानी अलग टाइप का क्या निकलता है, उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा। वहीं पे आप ले लीजिए सोना, तो उसमें क्या होगा, अलग ही टाइप का क्या होता है, जो साउंड प्रोड्यूस होगा। तो प्रत्येक क्या होता है, यानी कि अलग अलग क्या मेटल्स में क्या होता है, अलग अलग प्रकार का क्या होता है, ध्वनि प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यानी कि हम बोलेंगे ये भी क्या है, नेचर है, या फिर हम बोल सकते हैं ये भी क्या होता है, जो है नेचर है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं इसको कि साउंड जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, जो है गुण है। ठीक है, किसका, या फिर प्रॉपर्टी है किसका, जो है मेटल का। ठीक है, अब समझिए नेक्स्ट पॉइंट जो है समझना है कि अब समझिए यहाँ पे कि ध्वनि भी क्या होता है, एक टाइप ऑफ मेटल्स की प्रॉपर्टी है, या फिर क्या है यहाँ पे नेचर है, या फिर गुण बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी क्या समझना है, मेटल्स नॉर्मली या सिंपली क्या होते हैं, वैसे सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, ब्रिटलनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस तो एक अच्छी चीज है, आप समझिए, जैसे भंगुरता, हिंदी में क्या बोलते हैं, भंगुरता। ठीक है, आप समझिए जैसे आप मार्केट से कोई खाद्य पदार्थ, ठीक है, मतलब खाने वाली चीजें क्या होती है, जब लाने जाते हैं तो होता क्या है, कभी कभी मुलायम हो जाता है। जैसे आप चिप्स ले लीजिए, ठीक है, चिप्स ले लीजिए, या फिर आप कुरकुरे ले लीजिए। तो कुरकुरे लीजिए, कुरकुरे को जब आप एक ताजी पैकेट होगी, एक अच्छी यानी कि ताजा बना हुआ होगा, यानी कि बेकार नहीं होगा, तो आप कुरकुरे को लेंगे और क्या करेंगे, उसको थोड़ा फोर्स लगाएंगे, क्या होगा, तुरंत वो टूट जाएगा। तो यानी कि वो टूट जा रहा है, फोर्स लगाने में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है, वो क्या है, भंगुरता है। क्या है, भंगुरता। ठीक है, अगर वो चिप्स बेकार हो जाए, उसको आप थोड़ा देर खुले में रख दीजिए और उसमें क्या हो, थोड़ा हवा वगैरह वो सब लग जाए, एयर के कांटेक्ट में उसको रख दीजिए। ठीक है, तो नॉर्मली थोड़ा देर बाद आप उसको क्या करेंगे, जब तोड़ेंगे तो एकदम मुलायम हो गया, लचीला हो गया होगा। ठीक है, मुलायम हो गया होगा, तो यानी कि वो उतना हार्ड नहीं रह जाएगा। तो जब आप उसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, वो टूट नहीं जाएगा। ठीक है,
मतलब मेरा कहने का है कि भंगुरता जो होता है वो ऐसी प्रॉपर्टी को बताया गया है या फिर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको क्या करते हैं, अगर फोर्स लगा के हम तोड़ने की मोड़ने की कोशिश करेंगे तो मुड़ता नहीं हो, क्या हो जाता है, हम बोल सकते हैं कि टूट जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, भंगुरता। तो मेटल्स में क्या होता है, भंगुरता भी पाया जाता है, यानी कि उनको हम क्या करें, अगर मोड़े तो टूटने की भी क्या होती है, उनमें क्षमता होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भंगुरता बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, ब्रिटलनेस बोलेंगे। अब इन सबके एक्सेप्शन की बात आती है, इनके एक्सेप्शन में चलते हैं, फिर इसके बाद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हम क्या बात करेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए पूरा करते हैं और करने के बाद ठीक है। तो देखिए हम इनके किसकी बात करते हैं, एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनके सामने नोट कर दे रहे हैं, और आप क्या करिए उसको जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसको रटना है, इसमें कुछ समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक, आयोडीन हो गया, और फिर इसके बाद क्या हो गया यहाँ पे, ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट क्या होते हैं, एक टाइप के, इनमें चमक तो होता है, ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं, जो है मेटल नहीं होते। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आप समझिएगा यहाँ पे कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होते हैं। ठीक, तो इसके जो एक्सेप्शन है यहाँ पे कौन है, पीबी, यानी कि लेड, कांच, और दूसरा क्या होगा यहाँ पे जो है Hg, पारा। ठीक, ये किसके एक्सेप्शन हो गए, लेड। लेड मतलब वही आप देखिए यहाँ पे कांच ले लीजिए, शीशा ले लीजिए, तो जो लेड होता है उसमें आप करंट क्या करेंगे, जब टच करवाएंगे तो क्या होगा, वो जो है करंट कोई ना उसमें फ्लो होगा। ठीक, पारा, पारा क्या होता है, जो थर्मोमीटर होता है, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आपके जीभ के नीचे क्या करता है, वो एक सिस्टम लगाता है। ठीक, तो सिस्टम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। ठीक, तो क्या करता है, जब वो लगाता है उसमें एक लिक्विड भरा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वही क्या है इसमें, Hg या पारा होता है। ठीक, तो नेक्स्ट जो है मैलिबिलिटी में आप क्या समझेंगे, मैलिबिलिटी का एक्सेप्शन क्या होता है। ठीक है, तो जो मैलिबिलिटी का एक्सेप्शन होता है वो क्या है यहाँ पे, Zn और Hg, क्या, Zn और Hg, Zn Hg जो है मैलिबिलिटी का एक्सेप्शन। ठीक है, फिर इसके बाद डक्टाइलिटी का क्या होगा, तो डक्टाइलिटी का भी क्या होगा यहाँ पे, Hg और Zn ही लिख सकते हैं। ठीक है, Zn और Hg ये क्या होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं। ठीक है, इनके एक्सेप्शन हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, जो है हार्डनेस। ठीक है, तो हार्डनेस का एक्सेप्शन क्या है, हार्डनेस मतलब वो मेटल्स तो सारे हार्ड होते हैं। अभी हमने क्या बताया था कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। ठीक, तो सोडियम लिख लो, और फिर इसके बाद पोटेशियम लिख लो, लिथियम भी लिख सकते हो। ठीक है, ये किसके एक्सेप्शन है, हार्डनेस के। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, अब समझिए मेरी बात। हमने क्या बताया था अभी यहाँ पे कि एक कैल्शियम दिया था और दूसरा क्या दिया था, आयरन दिया था। ठीक है, तो कैल्शियम और आयरन क्या होते हैं, यहाँ पे आपको ऐसा पॉइंट इसमें लिखना है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है। ठीक है, मेटल्स में आयरन और कैल्शियम की मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, यहाँ पे हाई होगी, ज्यादा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सेप्शन लिखेंगे, ठीक है, EXCEPTION एक्सेप्शन। ठीक है, मतलब पूरा नहीं लिख रहे हैं, तो जो एक्सेप्शन होंगे देखिए वो अपवाद जिसको बोलते हैं। तो अपवाद क्या होंगे, अपवाद में आप लेंगे यहाँ पे क्या, पोटेशियम ले सकते हैं, गैलियम ले सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद जो यहाँ पे ले सकते हैं आप सोडियम, तो आप ले लीजिए यहाँ पे सोडियम, और फिर इसके बाद क्या, पोटेशियम। ठीक है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या लेंगे, गैलियम, और यहाँ पे सीजियम। ठीक, तो इनके तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, इनके कितना होते हैं, Fe के 15, 35, और इनके कितने होते हैं, 10, 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पे समझना क्या है कि सोडियम के कितने होंगे यहाँ पे, तो सोडियम में अगर देखेंगे रिस्पेक्टिवली, तो सोडियम का क्या होता है, लगभग जो होता है वो होता है 98, कितना, 98, और इसका पोटेशियम पे यहाँ कितना मिल जाएगा, पोटेशियम का देखेंगे तो ये मिलेगा लगभग आपको जो है 64 लगभग। ठीक है, तो ये 98 एंड 64 इनका क्या होता है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन नहीं बोल सकते, रिस्पेक्टिवली
ठीक है, मतलब सोडियम में कितना है 98 और पोटेशियम में कितना है 64, मतलब ये क्या ज्यादा थोड़ी है, तो बहुत ही कम, ठीक है। अच्छा इसका कितना होता है यहाँ पे, तो गैलियम और सीजियम में देखेंगे, गैलियम और सीजियम का आप मेल्टिंग पॉइंट जो होता है कितना होता है, यहाँ पे 30 लिख लेंगे और यहाँ पे कितना लिखेंगे 28। हाँ ठीक है। अब समझिए यहाँ पे आयरन का कितना हो 1535, ये ज्यादा है। कैल्शियम कितना है 1038 डिग्री से। तो इनके कंपैरिजन में इनका जो क्या होता है जो है मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, देखिए बहुत ही क्या है कम, ठीक है। मतलब इनको इतना भी टेम्परेचर दिया जाए। अच्छा एक चीज और देखिए कि हमारे बॉडी टेम्परेचर कितने होते हैं, क्या चीज, बॉडी टेम्परेचर कितने होते हैं। अब जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। मींस अगर सीजियम और गैलियम को क्या करें हाथ पे रख लें तो भी क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनको 37 डिग्री सेल्सियस अगर मिल रहा है 30 पे ही पिघल जाएंगे, 37 पे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। ये 28 पे ही क्या हो रहे हैं जो है पिघल रहे हैं, मतलब क्या हो रहे हैं मेल्ट कर जा रहे हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है बहुत ही कम होता है मेटल, लेकिन फिर भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कम होता है। इसलिए इसमें इसको किस में रखते हैं अपवाद। अपवाद क्या होता है, अपवाद जो रूल को फॉलो नहीं करता वही क्या है अपवाद। जैसे हम कहें कि जो मेटल होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ज्यादा तो है आयरन के और कैल्शियम इन सब के ज्यादा है, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी मिले जिनके ज्यादा है नहीं, इनके तो बहुत कम है। तो जो बहुत कम हुए वो क्या हुए अपवाद हो गए, एक्सेप्शन यानी कि रूल को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी के बारे में तो बताया ही था हमने, और साउंड भी बताया, ब्रिटलनेस भी बताया, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या करना था आपको समझना था। अच्छा एक बार देख लीजिए साउंड क्या होता है, हमने फिक्स बता दिया कि जो मेटल होते हैं उनके पास पार्टिकुलर क्या होती है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर उनको हथौड़े से पीटा जाए तो क्या होगा वहां पे पार्टिकुलर जो क्या होता है यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मेटल्स के पास सॉल्युबिलिटी नहीं होती, मेटल्स जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं नॉर्मली, ठीक है। ब्रिटलनेस क्या होती है हमने बताया, कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए और या फिर धातु ले लीजिए, उनको क्या करिए जब आप मोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होंगे वो टूटेंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। तो वही जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या है, अंगूठा एग्जांपल में हमने दिया। जैसे आप क्या करिए चिप्स ले लीजिए, चिप्स की पैकेट ताजी हो, ठीक है, उसको जब आप तोड़ने की कोशिश करेंगे चिप्स तो क्या होगी टूट जाएगी। अच्छा चिप्स या फिर जो है कुरकुरे ले लीजिए, कुरकुरे क्या करेंगे जब तोड़ेंगे तो कुरकुरे भी क्या होगा टूट जाएगा। वहीं पे जब आप कुरकुरा थोड़ा सा क्या हो जाता है बेकार हो जाता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए उसको आप पैकेट को फाड़ करके थोड़ा देर रख दीजिए, 1-2 घंटे, शाम, दोपहर, सुबह, ठीक है, जब भी रखना हो रख दीजिए। उसके बाद जब उसको क्या करेंगे आप तोड़ेंगे तो क्या होगा वो टूटेगा थोड़ी ना, वो क्या होगा मुलायम हो जाएगा। यानी कि उसको तोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो टूट नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है उसमें जो ब्रिटलनेस था वो खत्म हो गया। आपके कुरकुरे क्या होता है, कुरकुरे मेटल नहीं, मेटल नहीं, मेटल होता तो आप क्या करते जो है फिर तो फिर मजा ही है, ठीक। तो फिर समझिए यहाँ पे वो मेटल नहीं है लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी तो है। अब मेटल होने के लिए सिर्फ यही थोड़ी ना होना जरूरी है, ये सब भी तो होना जरूरी है, ठीक है, ये भी तो होना चाहिए। तब तो फिर क्या करते आप और कुछ करते, ठीक है। आगे चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या समझना है, ये सब तो हो गया, एक्सेप्शन भी हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि अभी तक क्या क्या कंप्लीट हो गया है। तो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में आपको क्या क्या हमने बता दिया है कि उसके क्या क्या टॉपिक पढ़ने थे, तो आप फर्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। फिर दूसरा क्या पढ़ना था यहाँ पे, दूसरे पॉइंट में आपको जानना था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है यहाँ पे हमने लिख दिया। अगर यहाँ से नहीं याद हो रहा है तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में इसके ट्रिक दिए गए, वो ट्रिक से आप क्या करिए उसको लर्न कर लीजिए। वहां से भी नहीं मिल रहा है तो आपको हमने एक छोटा शॉर्ट वीडियो में क्या किया उसको जो है अपलोड किया, वहां से आप देख लीजिए। वहां से भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए मेटेलिक क्लस्टर क्या, मेटेलिक क्लस्टर हिंदी तो बताया ही था, अभी हमने उसको रफ कर दिया, ठीक है। तो मेटेलिक क्लस्टर क्या होते हैं हमने बताया कि धातु जो होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके सरफेस चमकदार होते हैं। क्यों चमकदार होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है। मेटल्स क्या होते हैं हीट, यानी कि गर्म करो तो गर्म भी हो जाते हैं, ठीक है। मान लो इसको क्या करिए, मान लीजिए मेटल है, इसको यहाँ पे क्या करिए आप जो है इसको जलाइए, इसको गर्म कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा देर बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसमें जो मेटल है इसमें क्या हो रहा है हीट जो है ट्रांसफर हो रहा है, मतलब यही क्या है कंडक्टर है, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी मतलब अगर ये मेटल होता है इसमें करंट लाके जो है इस इधर तार को क्या करते करंट वाला छुआ देते, टच करवा देते और स्विच क्या करते उधर ऑन कर देते तो क्या होता हम ऐसे खड़े थोड़ी रहते, हम हॉस्पिटल में चले जाते, ठीक। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी क्या होती है
इसको अगर पीट करके इसको क्या कर सकते हैं, चादर बना सकते हैं। हमने अभी एग्जांपल दिया था गोल्ड का, गोल्ड को पीट कर क्या 0.0001 mm क्या कर सकते हैं, पतला सीट बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं। नेक्स्ट हार्डनेस, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन ये सब तो एक्सेप्शन है, ठीक है। तो और फिर मेल्टिंग पॉइंट वाली पॉइंट समझाया ही था। साउंड क्या होता है, सॉलिबिलिटी मेटल, बस आज खत्म, ठीक है। अब क्या समझना है आपको, अब समझना है क्या इसके क्या समझना है, हाँ समझना है इसके जो है, क्या समझना है यार, क्या ही समझना है, बता रहे क्या समझना है। फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी समझना, ठीक है। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। इसको क्या कर रहे हैं, जल्दी से रफ कर रहे हैं, वीडियो को ज्यादा लॉन्ग ना करते हुए, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए हम रख कर चुके हैं इसको, अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए अब आपको समझना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको क्या करनी है, समझनी है। हम तो कहीं पता नहीं कैमरा ही नहीं ऑन किए हैं, देख एक बार से कर ले, कैमरा ऑन नहीं किया, पता लगा इसे एक बार पढ़ा दिया, कैमरा ऑन ही नहीं किया, आधे घंटे की वीडियो हमने शूट कर दी थी, ठीक है। दिमाग को डिस्टर्ब बंद करके कैमरा चलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आज रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से। तो चलिए चलते हैं किधर, केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसको क्या करना है, समझना है। मतलब क्या होता है, रासायनिक गुण, क्या बोलेंगे, रासायनिक गुण, ठीक है। किसके, धातु के। तो इतना नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइए, समझदार है, ठीक है। किसके लिख रहे हैं, धातु के। हिंदी लिखते नहीं, इंग्लिश लिख देते हैं, ठीक है। चलो, वैसे भी साइंस आपको मैं बता दे रहा हूँ, केमिस्ट्री में थोड़ा हिंदी मिल जा रहा है, लेकिन जब आप बायोलॉजी हमसे पढ़ेंगे तो आपको क्या होगी, बहुत ज्यादा हिंदी की कोशिश मत करिएगा, तो हिंदी बहुत ज्यादा नहीं मिलती। क्यों, क्योंकि हिंदी जो होती है वो साइंस मिलती है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन होता है, लेकिन वो समझ में बहुत कम आता है, ठीक है। अच्छा, पता नहीं मेरे लिए क्या आपके लिए, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा आपको, ठीक है, वहाँ भी। लेकिन बहुत ज्यादा अब मान लीजिए कुछ भी हमें होता है, उसकी हिंदी क्या होती है, तो हर चीज की हिंदी नहीं पता चलती, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, धातु के क्या रासायनिक गुण पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स पढ़ने, क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है। तो सबसे पहले आप समझिए क्या पढ़ना है, रिएक्शन, क्या पढ़ना है, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया, क्या समझना है, अभिक्रिया। तो मैं मानता हूं कि आपको थोड़ा बहुत केमिकल रिएक्शन जो है तो आता है, ठीक है। फिर भी अगर केमिकल रिएक्शन नहीं आता है, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेक्चर नंबर 3 में हो सकता है मैं कुछ थोड़ा इसके बारे में बताऊं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, उसमें भी नहीं बताऊंगा। तो चैप्टर नंबर 1 में क्या करेंगे, आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर रिएक्शन आपको नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, हमने जो है अपलोड किया है जो है बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। वहां पे एकदम जीरो लेवल से क्या किया हमने, केमिस्ट्री को समझाया हुआ है, तो उसको क्या करेंगे आप जो है कंप्लीट करेंगे। पहले केमिस्ट्री आपकी अच्छी हो जाए, गारंटी है कि अच्छी हो जाएगी केमिस्ट्री, ठीक है। उसमें हमने क्या किया है, केमिकल फार्मूला का फॉर्मेशन बताया, और आपको केमिकल रिएक्शन तब तक नहीं आएगा जब तक आपको केमिकल फार्मूला बनाना नहीं आता है, ठीक है। मतलब केमिकल फार्मूला का फॉर्मेशन आप नहीं कर सकते। अब केमिकल फार्मूला का फॉर्मेशन करना है मतलब एकदम वो हलवा ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको उसके पहले के जो वीडियो होंगे वो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना है, एकदम जीरो से हमने समझाया, जाकर के उसको क्या करिएगा, देखिएगा जरूर, ठीक। और लाइक वाइक कर दिया करो, अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। कमेंट भी कर दिया करो, सब कहना पड़ता है। चलो चलते हैं अब केमिकल रिएक्शन, यानी कि इसमें क्या पढ़ना है आपको, रिएक्शन पढ़ना। तो रिएक्शन मतलब बहुत इधर उधर रिएक्शन नहीं पढ़ना है आपको, कौन कौन से रिएक्शन पढ़ने, जो भी रिएक्शन पढ़ने मेटल्स के साथ पढ़ने, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या पढ़ने हैं, रिएक्शन विद, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ठीक है। फर्स्ट क्या पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। सेकंड क्या जानना है, सेकंड नंबर पे जानना है रिएक्शन ऑफ मेटल, या मैं रिएक्शन ऑफ इसको हमेशा रिएक्शन ऑफ नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे विद कर दे रहा हूं, ठीक। आप समझ जाइएगा, ठीक। क्या समझना है यहाँ पे, विद
हाइड्रोजन, ये समझना है। मेटल्स तो है, मेटल्स ही करवाएंगे, नॉन मेटल्स थोड़ी करेंगे, पर मेटल्स है तो मेटल्स ही करवाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आपको क्या समझना है यहाँ पे, ठीक है, कि मेटल्स के साथ जो है ऑक्सीजन का रिएक्शन, यहाँ मेटल्स के साथ हाइड्रोजन का, यहाँ मेटल्स के साथ किसका H2 होगा विद वाटर, ठीक है, किसका, वाटर का। तो मेटल्स के साथ वाटर, अभी हिंदी बता रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे किसका समझना है, वाटर तो हो ही गया, ठीक। अच्छा वाटर लग ही नहीं रहा है, वो कहाँ गया, वाटर को थोड़ा सा लगना चाहिए, वाटर अभी लगेगा ये वाटर, अब लगा ना वाटर, ठीक। अच्छा फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या समझना है आपको, वाटर तो हो ही गया, ठीक। अब चलते हैं इधर, दो बचा हुआ है, ठीक है, एक विद क्लोरीन। अब क्लोरीन तो बाद में हमने बता दिया, मतलब लेकिन पहले बता दिया, लेकिन इसके पहले आपको पढ़ना था, कोई बात नहीं, जो चलता है सीक्वेंस के बाद। विद डाइल्यूट एसिड, क्या करना है आपको, इतना केमिकल रिएक्शन जो है ये कंप्लीट करना है, ठीक है। किसके किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ केमिकल रिएक्शन, वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन, क्लोरीन के साथ केमिकल रिएक्शन और डाइल्यूट एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन। अब डाइल्यूट एसिड में कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन पढ़ना है आपको, ये भी समझना जरूरी है, ठीक है। इसमें पढ़ना है आपको HCl के साथ, फिर इसके बाद H2SO4 के साथ, ठीक है, और फिर इसके बाद HNO3। बहुत अच्छे शानदार से क्या करेंगे, इसको समझाएंगे, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी चीज, जैसे आपको मान लीजिए कहीं जाना है तो पहले उसका एरिया, लोकेशन ये पता करते हैं ना, तो हमको ये तो पता होना चाहिए जाना कहाँ है, क्या पढ़ना है। इसलिए क्या करना है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या पढ़ना है, इसके केमिकल नेचर के बारे में पढ़ना है। मतलब इसमें हमको कुछ रिएक्शंस देखने हैं कि जो मेटल्स होते हैं, कौन, जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, फिर जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, वाटर से रिएक्ट करते हैं यानी कि अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, क्लोरीन से जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तनु अम्ल। अभी भी ना पता हो तनु अम्ल क्या होता है, तो जैसे कि क्या होता है, जो तनु मतलब क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं उसमें, ठीक है, तो बोलते हैं ना एक गाढ़ा एक हल्का, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, जब हल्का वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तनु, यानी उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे डाइल्यूट बोलते हैं। जैसे समझिए कोई सॉल्यूशन होता है, समझ रहे हैं कि पानी कहाँ, पानी समझिए कहाँ मिलाया जाता है, ठीक है, वहाँ पे, ठीक। तो तनु किस चीज को बनाया जाता है, जो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ बता नहीं सकता हार्ड क्या होता है, ठीक। चलिए किसी भी चीज में पानी मिला के उसको गाढ़ा से क्या कर देते हैं, पतला कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे डाइल्यूट यानी तनु बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा आगे जो है नेक्स्ट क्या समझना है, क्लोरीन तो जानते हैं, ठीक। क्लोरीन में किसके साथ, Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, वाटर में किसके साथ H2O जल, अब इतना तो जानते ही होंगे। इसमें किसके साथ H2 हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक है। इसमें किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मेटल के साथ क्या जो रिएक्शन होता है उसको क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। टाइम बहुत ज्यादा हो गया आज, तो इसको क्या करते हैं, जो ये सारी चीजें इसको क्या करते हैं, कल कंप्लीट करते हैं, ठीक। यानी कि जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी तो हो गया, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी उसको क्या करते हैं, कल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, ठीक। वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं करना हमको, तो इस आज के लिए इतना ही, ठीक है।